पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान की असीम कृपा से हम लोग सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह नाम का ग्रंथ को लेकर विचार कर रहे हैं। तो यहाँ तक विचार हुआ था मन की प्रसन्नता किस प्रकार हो सकती, क्योंकि मन ही एक साधन है, मन ही एक माध्यम है, मन ही एक लक्ष्य की ओर जाने के लिए हमारे पास है। उस मन की प्रसन्नता के लिए ब्रह्मचर्य से लेकर मुमुक्षु पर्यंत 18 साधन निर्देश किया। उसमें भी हम लोगों ने ब्रह्मविद सहवासा, ब्रह्मज्ञानियों के साथ संबंध करना, सहवास करना, संग करना, वो 13वां साधन है। क्योंकि जैसा आप संग करेंगे, जैसा आप संबंध करेंगे और जिनके बीच में रहेंगे, आपका संस्कार भी वैसा ही हो सकता है धीरे धीरे। क्योंकि शास्त्र में बता दिया था, शास्त्र में निरूपण किया है, हीयते मतिस्ताता। जिज्ञासु शिष्य को गुरुदेव बता रहे तात ये संग है, सहवास है, 3 प्रकार का होता है। हीन ही सहा, हीन व्यक्तियों के साथ, असंस्कृत व्यक्तियों के साथ, विषयासक्त पुरुषों के साथ यदि आप सहवास करते हो, संग करते हो, हीयते मति, आपकी मति वैसा ही हो सकती। जैसा मति वैसा गति भी हो गया है। और यदि तात समेश्चा, यदि समान है, मतलब दोनों का समान स्वभाव है, वो समता को प्राप्त करेगा। और यदि कोई विशिष्ट महापुरुष है, उनका संग करे। इसलिए यहाँ संकेत कर रहे हैं
सामान्य नहीं, ब्रह्मविद विशिष्ट पुरुषों का। तो विशिष्टों का साथ संग करने से विशिष्टताम याति, विशिष्टता थी। क्योंकि जैसा लोक में भी देखा जाता है, चींटी है, चींटी, चींटी जानते हैं ना, चींटी अर्थात यदि चींटी ने पुष्प के साथ संबंध किया, मान दे दो बढ़िया सुगंध युक्त पुष्प के साथ संबंध किया तो भगवान के सिर के ऊपर चढ़ गया। और वही चींटी ही यदि काष्ठ के साथ संबंध किया, अग्नि के काष्ठ जो जिस प्रकार अग्नि से जल जाती, जलाते समय में चूल्हा, चींटी भी जल जाती। तो लकड़ी के साथ संबंध होने से लकड़ी जल रही, उसके साथ चींटी भी जल रही। पुष्प के साथ संबंध करने से पुष्प के साथ भगवान के शिरार, शंभु शिरारूढ़ पिप्पिलिका आरूढ़ हो जाता है। यही विशेषता है संग का। नाले का जल है, उसको देखकर आप उपेक्षा करते हो, तो वही जल गंगा जी में सम्मिलित होकर आगे जा रहे, वो भी वंद्य होता है, प्रणम्य हो जाता है, क्योंकि गंगा जी के साथ संग किया। वैसा ही सहवास यदि करना हो, संग करना हो, महापुरुषों के साथ करो। संगा सर्वात्मना त्यजेत, अप्पय्य दीक्षित। और मदालसा भी बता रहे स्पष्ट अपने पुत्र अलर्क को, हे पुत्र संग बिल्कुल त्याग दे दो। यदि तुम नहीं त्याग सकते हो, सद्भि सह कर्तव्या, मार्कंडेय पुराण में, संतों के साथ करो, अच्छे व्यक्तियों के साथ करो। इसलिए यहाँ बता रहे ब्रह्मविद सहवास, उनके साथ। तो उसके बाद तो हम लोगों ने विचार किया था निर्ममता तक। तो निर्ममता का मतलब है ये जो शरीर आदि में जो ममत्व बुद्धि है, शरीर आदि में अहंत बुद्धि है, अथवा शरीर संबंधियों में जो आसक्ति बुद्धि है, इस ममता को हठपूर्वक, विचारपूर्वक, चिंतनपूर्वक त्याग देना। जिसको मैंने मान लिया मेरा करके, ये मेरे है, इनके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, आपने मान लिया, यही आपका दुख का कारण बनेगा, कभी सुख नहीं मिलेगा। कोई किसका नहीं होते, सभी स्वार्थी होते। आत्मनस्तु कामाया, हाँ कोई होते ऐसा अलग बात है। तो मेरा बुद्धि है, ममता बुद्धि, उसको त्यागना। इसलिए यहाँ बता दिया पुत्रा कलत्र इतरा नहीं ते सहाया, सर्वं विलोकय सके मृगतृष्णिकाम्बा। हे मन, ये मेरा पुत्र है, मेरा कलत्र है, मेरे सहायता करेंगे, मेरा रक्षा करेंगे, नहीं ते सहाया। क्यों? सर्वम विलोकया, सभी का थोड़ा विचार करके देखो, चिंतन करके देखो। मृग तृष्णिकाम्बा, क्या मरुमरीचिका जल आपकी प्यास बुझा सकते? सीपी में दिखा हुआ रजत से आप आभूषण बनाकर धारण कर सकते? नहीं ना। वैसे ही कोई किसके नहीं, गजेंद्र मोक्ष में दे के गजेंद्र वहाँ स्पष्ट बता रहे हैं।
इसलिए यहाँ जो ममता बुद्धि है, मेरी बुद्धि है, हठपूर्वक विचारपूर्वक त्यागना ही निर्ममता, जिसे विवेक पुरुष मोक्ष को प्राप्त होते, यहाँ तक विचार किया था। आगे बता रहे उसी को ही जोड़ करके, निर्ममत्वं स्मृतं येन कैवल्यं लभते बुधः गुरुवेदान्तवचनैर्निश्चितार्थे दृढस्थितिः। निर्ममत्वं स्मृतं येन कैवल्यं लभते बुधः गुरुवेदान्तवचनैर्निश्चितार्थे दृढस्थितिः। निर्ममत्वम ऊपर के साथ, देहादिषु स्वकीयत्वा दृढ़बुद्धिर्विसर्जनम निर्ममत्वम, इस श्लोक के अन्वय होगा। ये निर्ममत्व स्मृतम, ये निर्ममत्वा है ऐसा स्मृतम एनः, ऐसा स्मृतम बोल दो के ना, विदुष विद्वान लोग, विचारक लोग, चिंतक लोग, उन्होंने स्मरण किया है। एनः कैवल्यम लभते बुधा, ये जो निर्ममता यदि आपके पास है, निश्चय ही आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, मोक्ष के अधिकारी बनेंगे, मोक्ष आपको मिल सकता है। ये ना बोल तो जिस निर्ममते ममता के, कैवल्यम बोल तो मोक्षम बुधहा, विद्वान विचारक चिंतक साधक वो प्राप्त होगा। तो निर्ममता के बाद ज्ञान शास्त्र में परायण रहना, ये बता दिया था। तो वही बता रहे, गुरु वेदांत वचनैर, गुरु और वेदांत वचन दो बता रहे। देखिए, केवल गुरु का वचन हो तभी भी नहीं, कभी कभी देखा भी जाता है, बहुत लोग गुरु बन के बैठे हैं, अपना मर्जी से कहेंगे मैं ही भगवान हूँ, मेरा ही पूजा करो, दूसरा कोई भगवान नहीं, बात मेरा ही ध्यान करो, आपको सब कुछ प्राप्त होगा। ऐसा भी बोलने वाले कुछ लोग हैं, आप जानते हैं, समझते भी। इसलिए गुरु मतलब वही है, गुरु का तात्पर्य है जो किसी प्रकार से जो शिष्य है अपने शरण में आया है उसको कल्याण करना, उनका एक ही लक्ष्य है, उसको भटकाना अथवा ये संसार में धकेल करके अपना यश प्राप्त करना, ये गुरु का लक्षण नहीं। इसलिए गुरु का वचन भी तभी प्रमाण माना जाता है, उसके पीछे कोई ना कोई प्रमाण। 13वें अध्याय में भगवान भाष्यकार जी ने स्पष्ट कहा, असंप्रदाय मिथ, जिसमें कोई संप्रदाय नहीं, जिसका कोई मोल नहीं है, कितना भी विद्वान हो, मूर्खवत उपेक्षणीय, मूर्ख जैसा त्यागना चाहिए। क्योंकि अपना मर्जी से बोलेंगे, वो अपने अनुसार बोलेंगे, शास्त्र कुछ नहीं, कोई प्रमाण नहीं। तो इसलिए केवल गुरु वाक्य नहीं, इसलिए गुरु स्पष्ट बता रहे, गुरु और वेदांत वचन। तो वेदांत वचन है, श्रुति वचन है, केवल श्रुति वचन भी नहीं चलेगा। यदि केवल श्रुति वचन आपने ले लिया, आप उसका अर्थ अनर्थ करेंगे। बहुत लोग ऐसे भी है, कहते भी अरे गुरु मत बनाओ, गुरु तो आपको फंसा देंगे। बहुत ऐसा भी है, जिनको मानते ही बहुत लोग, अभी शरीर शांत हो, ऐसा नहीं। जो अनर्थ करने वाला गुरु कैसा होगा? जो गुरु होगा वो अनर्थ नहीं करेगा, वो गुरु घंटाल है, गुरु का नाम में कलंकित है। वो गुरु शब्द का ऐसा है, उसका वर्णन कोई भी नहीं कर सकते। गुरु गीता में तो देख लीजिए, भगवान शंकर जी स्वयं पार्वती को बता रहे हैं। इसलिए गुरु बन के जो बैठा वो अलग है, नकली वो नहीं। गुरु तो सभी में है, सबसे पहले बालक को लेके माता गुरु है, पिता गुरु है,
मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। बृहदारण्यक में देखिए, याज्ञवल्क्य ने राजा जनक से पूछा, राजन आपके पास बड़े बड़े विद्वान आते, कुछ उपदेश किया? राजा ने कहा हाँ 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 उपदेश किया है, अमुक में बरकु है, अमुक है करके ये मुझे उपदेश किया है। तभी याज्ञवल्क्य बोल रहे हैं, मातृवान पितृवान आचार्यवान। माता से पिता से शिक्षित अनुशासित जो व्यक्ति, उसके बाद गुरु के उपदिष्ट जो शिष्य व्यक्ति है, वो कभी भी असंगत नहीं बोलेगा, शास्त्र विरुद्ध नहीं बोलेगा, झूठ पाखंड नहीं बोलेगा। ऐसे ही आपको उपदेश किया। इसलिए माता सबसे पहले गुरु माना जाता है शास्त्र, क्योंकि बच्चे को जो प्रथम शिक्षा देती है माता। संतान उत्पन्न करने का ही केवल मतलब नहीं है, कुत्ते हैं पशु भी उत्पन्न करते। संतान को योग्य बनाना, संतान को सही दिशा में प्रवृत्त करना, ये माता का काम है। केवल संतान हो वो दुखी नहीं तो आपको कुछ भी नहीं करेगा। देखा भी जाता है, बहुत शिकायत आते, महाराज हमारा पुत्र लड़का बात नहीं मानता। एक बार हम हिमाचल में गए थे, तो एक माता जी आ गई, मैं भी थे और एक संत, अच्छे संत थे विद्वान, आगे मुझे कहा, रोने लग गए, माता जी मेरा लड़का बात नहीं मानता, क्या करें? मैं कुछ बोले नहीं। वो संत थे, उन्होंने कहा अच्छा तेरा लड़का क्यों नहीं मानते? पहले सिर में बिठा दिया खूब, एक लड़का है कि सिर में बिठा दिया, जैसा चाहिए उनके मर्जी में छोड़ दिया। अभी सिर में बिठाने के बाद शौच नहीं करें तो और क्या करेंगे? तेरा दोष है, फटकार दिया उन्होंने। बिल्कुल ठीक बताया उनसे, क्योंकि आपने जैसा शिक्षा दिया वैसा ही ना, जैसे बीज डालेंगे वैसा अंकुरित होगा। इसलिए शास्त्र में कहा, संतान यदि हो ऐसा संतान हो, एक ही न पुत्रेण, एक ही यदि पुत्र हो सारा कुल को उद्धार करे। और कुल को बिगाड़ने वाला यदि संतान हो, उसके नहीं होना ठीक है। सारा अपना परिवार का, कुल का, माता पिता का, सबका यश मिटिया मिटा देंगे। इसलिए माता है, माता प्रणम्य माना जाता है, वंदनीय माना जाता है। योग्य पुत्र को जन्म दे, योग्य पुत्र को दे। और केवल यदि संतान हो ऐसा नहीं, माता के हाथ में। क्यों नहीं आप उसको योग्य शिक्षा देते? ठीक है, लाड़ कर दिया, अवश्य करना चाहिए बच्चे को, किंतु जहाँ गलती हो नहीं होना चाहिए। समझाओ पहले, नहीं मानेंगे तो दंड दे दो। अरे छोटा है करके नहीं, जहाँ गलती होती वहाँ नहीं, समझौता नहीं होता। यदि समझो तो आपको ही करेंगे। बहुत बार बता दिया था, जैसा एक परिवार था, तो उनके संतान था, एक लड़का गरीब थे, किसी के संग मिलके वो धीरे धीरे चोरी करने लग गया। होता है गांव में, कभी सब्जी, कभी नारियल, कभी कुछ चोरी करने लाता था, छोटा छोटा। घर में खाने के लिए बढ़िया मिलता था, मैं सब्जी लाता था इधर उधर चोरी करके रात्रि में, कभी किसी का रात्रि में, ये करके फल फूल बढ़िया खाने लग गए घर में। किंतु माता पिता को समझना चाहता, सोचना चाहता, ये गलत कर रहे हैं। अरे तुम खाने पीने की दृष्टि से क्या है, खाना पीना तो अपना भाग्य में तो मिल ही जाएगा, ये नहीं सोचा। लेके आता था बढ़िया, उसको कहाँ से लाते क्या लाते कुछ पूछते थे भी नहीं, पता भी नहीं करते, ला रहे ठीक है। ये माता पिता का कर्तव्य होता है। आप कमाते नहीं, आप व्यापार नहीं कर रहे, ला रहे तो उनसे पूछना चाहिए कहाँ से लाया, क्या कर रहे तुम, ये कर्तव्य होता है। और यदि गलत तरीक़े से तो नहीं, हम चाहे तो भले ही भूखे रहे, ऐसा चीज़ नहीं चाहिए। ईश्वर खिलाएंगे, उनको चिंता है। तुच्छ पेट
अंततः जाके धोखा देने, उसके लिए आप तो ये करते हैं अपना सारा जीवन, ये अनुचित है। परंतु वो लाता था, धीरे 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 आदत बढ़ गई। देखिए चोटे में आप किसी को भी उसको दंड दे के समाप्त कर सकते। जैसे जैसे आपकी आदत बढ़ जाएंगी, सीमा से पार हो जाएंगे, मुश्किल होता नहीं होता है। छोटा वृक्ष है, उसको कहाँ भी झुका सकते, झाड़ को बड़ा होने के बाद झुका नहीं सकते, काटना ही पड़ेगा उसको, झुकेगा नहीं। तो धीरे धीरे उसके अंदर आदत बढ़ गई। पहले छोटा सा चोर होता है, उसके बाद बड़ा, ऐसा करते करते ज़्यादा बड़े बड़े चोरी करने लग गए। आदत हो गई व्यक्ति को, हैबिट। एक बार ऐसे बड़ी चोरी किया, देखिए कोई भी हो गलत किया तो एक ना एक दिन आपके सामने अवश्य आ जाएगा। कितना भी छुपा दे दो, नहीं छुपा सकते, वो सामने आना ही। जल के अंदर जाके डूब करके भी शौच करो, वो ऊपर आ ही जाएगा कभी ना। एक दिन राजा का जो सैनिकों ने उनको पकड़ दिया, चोरी करता, पकड़ के ले गए हथकड़ी डाल के। बड़ा हो गया था तो पकड़ के लेके जा रहे थे। उसी समय में उसका पिता कहाँ बाजार में गया था, तो आ रहे थे सामने से। देखा, अरे अपने पुत्र को हथकड़ी लेके ले जा रहे, सामने आ गए। सैनिकों से पूछा क्यों ले जा रहे? चोरी किया। पुत्र से, पुत्र ये क्या किया तूने, कैसा तुम पकड़ गए? पिता को देखा, उसी समय एक थप्पड़ मार दिया। सारा सैनिक देखते रहे, पिता भी देखते, क्या कर रहे तुम? उन्होंने कहा, आज मेरे हाथ में हथकड़ी पड़ी है आपके कारण, आपके कारण। ये जो मैंने थप्पड़ दिए है आपको, वही थप्पड़ मुझे यदि बचपन में गिरा होता तो हथकड़ी नहीं रहती थी मेरे हाथ में, सोने का कड़ा रहता था। आपने थप्पड़ नहीं दिया था बचपन, मैं गलती कर रहा था, मुझे प्रोत्साहन दिया, आपने दंड नहीं दिया, ये थप्पड़ मुझे ही देना था। पिताजी समझ गए मेरे गलती के कारण। इसलिए कभी भी किसी समय में समझाओ बच्चों को, बार बार नहीं समझाओ तो उसको दंड दे रहे, ये मत सोचे उसको ये वो रह करके। बच्चों को यदि है उसको अच्छे ढंग से बना दे। इसलिए माता को गुरु माना है सबसे श्रेष्ठ। बाद में पिता है और सदगुरु तो है ही। इसलिए यहाँ बता रहे गुरु वेदांत वचन है। गुरु और वेदांत दोनों होना चाहिए, केवल गुरु का वचन भी नहीं है और केवल वेदांत का भी नहीं, क्योंकि वेदांत को आप ठीक से नहीं समझते। समुद्र का जल आप पी नहीं सकते। वेदांत है, वेद है, विशाल समुद्र है, उसको पचाना कठिन होगा आपको। वो बादल के द्वारा आने से आप उसको ग्रहण कर सकते। वैसे ही ये वेदांत है, वेद है, गुरु के मुख से जो होकर आता है तभी आप उसको ग्रहण कर सकते। इसलिए दोनों बता रहे गुरु वेदांत वचनेर, गुरु और वेदांत वाक्यों के द्वारा निश्चितार्थे, आपने निश्चय किया, संशय भी नहीं, विपर्य भी नहीं, असंभावना नहीं, विप्रतिपत्ति भी नहीं, कुछ नहीं, निश्चय हो गया, दृढ़ निश्चय। इसलिए बोल रहा निश्चितार्थे, निश्चित किए हुए पदार्थ में। संसार को लेके नहीं, संसार निश्चित हो ही नहीं सकता है, परिवर्तनशील है, नाशवान है, पृष्ठो नष्ट है, कदलिकम्बवत। भाष्यकार जी ने कठोपनिषद में बता दिया ऊर्ध्वमूला आवश्यका, इसकी व्याख्या करते हैं। तो इसलिए एक ही निश्चित तत्व है, एक ही तत्व, एक ही ब्रह्म है, उसमें निश्चय हो गया। वो कोई अलग नहीं है, हमारे अंतःकरण रूप मंदिर में विराजमान है। ऐसा निश्चितार्थे, ऐसा निश्चय किया हुआ, अर्थ बोल दो पदार्थ, वस्तु ब्रह्म में दृढ़ स्थिति, चित्त की दृढ़ स्थिति मतलब एकाकारवत, बिल्कुल दृढ़ हो गया। और
उसमें विचलित नहीं है, उसमें ननु न चवाच्य नहीं है, एक मति, एक गति, एकाकारवती जो दृढ़ स्थिति है वही क्या है, दृढ़ स्थिति। दृढ़ स्थिति है वही स्थिरता है, उसको बोलते स्थिरता। ये अर्थ किया ज्ञान शास्त्र वेदांत परायण में, परायण उसमें स्थिति होना, अर्थात वेदांत आदि शास्त्र में है बिल्कुल स्थित रहना, उसका प्रतिपाद्य तत्व में। आगे जो बता रहे देखिए, तदेक वृत्त्यतस्थैर्यं नैश्चल्यं न तो वर्ष्मणा विद्यैश्वर्य तपोरूपा कुलवर्णाश्रमादिभिः। तदेक वृत्त्यतस्थैर्यं नैश्चल्यं न तो वर्ष्मणः विद्यैश्वर्य तपोरूपा कुलवर्णाश्रमादिभिः। आगे भी देखें, संजाताहंकृतित्यागात् त्वभिमानाविसर्जनं त्रिभिश्चाकरणे सम्यक् हित्वा वैषयिकीं क्रियां। संजाताहंकृतित्यागः त्वभिमानाविसर्जनं त्रिभिश्चाकरणे सम्यक् हित्वा वैषयिकीं क्रियां। स्वात्मेकचिन्तनं यत्तदीश्वरध्यानमीरितं छायेव सर्वदा वासो ब्रह्मविद्भिः सह स्थितिः। स्वात्मेकचिन्तनं यत्तद् ईश्वराध्यानमीरितं छायेव सर्वदा वासो ब्रह्मविद्भिः सह स्थितिः। तदेक वृत्त्या, अर्थात जो निश्चित पदार्थ है उसमें दृढ़ स्थिति, दृढ़ स्थिति है वही स्थिरता है, उसी में एक वृत्तियः, एक वृत्ति, एकाकार वृत्ति से, दृढ़ वृत्ति से, तस्थैर्यं नैश्चल्यम, उस दृढ़ स्थिति से क्या करना, तस्थैर्यम, उसमें स्थिर होकर, नैश्चल्यम न तो वर्ष्मणा, वर्ष्मणा बोल तो केवल शरीर की निश्चलता, स्थिरता नहीं कही जा सकती। शरीर में यदि स्थिरता हो गई वो स्थिरता नहीं, निश्चित किया हुआ पदार्थ में दृढ़ रूप से विचार करके अंतिम निचोड़ में प्राप्त हुआ पदार्थ में चित्त की एकाकार वृत्ति जो दृढ़ स्थिति है वही स्थिरता माना जाता है। शरीर से बैठे हैं खड़े बिल्कुल, मन इधर उधर हो तो उसको स्थिरता नहीं माना जाता है। इसलिए बोले नचो वर्ष्मणः, शरीर की स्थिरता बहुत लोग बैठे रहते, मन इधर उधर जाता है, उसको नहीं माना जाता है। विद्या ऐश्वर्य तपो रूपा कुलवर्णाश्रमादि भी, विद्या है, ऐश्वर्य है, तप है, सौंदर्य है, कुल है, वर्ण है, आश्रम आदि में उत्पन्न हुआ अहंकार तका त्याग ही अभिमान है। इनमें व्यक्ति अभिमान करता है विद्या को लेकर, अरे मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मेरे जैसा कोई विद्वान है ही नहीं, संसार में मैं ही एक विद्वान हूँ, सारा शास्त्र को जानने वाला हूँ और कुछ बिल्कुल बेवकूफ़ है, ऐसा मानने वाले। विद्या उसका अभिमान होता है व्यक्ति, विद्या का अभिमान। ऐश्वर्य को लेके होता रहे मैं बहुत बड़ा ऐश्वर्यवान है, मेरे जैसा संपत्ति अन्य किसके पास नहीं, सारा लोगों में मैं ही एक हूँ, इस प्रकार ऐश्वर्य, विद्या ऐश्वर्य। और क्या है, तप, अरे मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, मैं इतना बजे उड़ता हूँ, इतना साधना करता हूँ, इतना जप करता हूँ, ढिंडोरा पीटना, इसको लेके अभिमान करना, अरे वो कुछ भी नहीं करता है। तप को लेकर, सौंदर्य, सुंदरता को लेकर, अरे मैं बहुत बड़ा सुंदर हूँ, मैं विश्व सुंदर हूँ, विश्व सुंदर हूँ। आजकल होता है, अरे क्या सौंदर्य है, त्विटकांति पार की चमड़े की है, चमक झमक, उस सौंदर्य को लेके अभिमान करना। कुल को, मैं अमुक कुल में उत्पन्न हुआ, ब्राह्मण कुल है मेरा, श्रेष्ठ कुल। वर्ण को लेकर, अमुक वर्ण वाला हूँ मैं, श्रेष्ठ वर्ण है मेरा, उत्तमार्ण हूँ।
तो वर्ण को लेके, अभी कुल को लेकर अपना परिवार खानदान को, और वर्ण को ब्राह्मण आदि को लेके, आश्रम मैं श्रेष्ठ आश्रम वाला हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं, मुझे सब प्रणाम करे आके, अवश्य करना चाहिए, ऐसा नहीं नियम है। किंतु वो कभी ना सोचे मुझे प्रणाम करे, उनके द्वारा विचार नहीं होना चाहिए, अन्य तो करना ही चाहिए, क्योंकि एक नियम होता है, अन्यथा अव्यवस्था फैल जाएगी। किंतु वो व्यक्ति ना सोचे मैं सन्यासी हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, इसलिए मुझे प्रणाम करे, ये भी क्या है, अभिमान है। आश्रम आदि से और भी लेना, तो विद्या, संपत्ति, साधना, सुंदरता, कुल गोत्र वर्ण आदि को लेकर, आश्रम आदि को लेकर जो अहम बुद्धि, ये जो अहंकार है, इसी का त्याग, इसको कहते हैं अभिमान का त्याग। अरे ये जो अभिमान आपके पास जब तक रहेगा तब तक आप परमात्मा का नहीं हो सकते। परम शांति मिलना तो दूर बात है, पीछे बताया था, सामान्य शांति भी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि खराब बात करते रहेगा, अंदर उतल पुतल करते रहेगा अभिमान। जैसा अभिमान व्यक्ति है, कहाँ गए, उसको को थोड़ा सम्मान नहीं दिया, अंदर अंदर वो घुटन सब हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, जो था सुख वो भी भंग हो जाएगा उसका। इसलिए अभिमान का त्याग यही बता रहे। तो आश्रमादि भी संजाता अहंकृति त्यागा, तो अभिमान विसर्जनम, ये अभिमान का विसर्जन करना, उसको तिलांजलि देना, उसको त्याग देना, यही बता दिया। त्रिविश्चा करणे, 3 करण है, ऐसा तो 2 ही करण पहले भी बताया था, बाह्य और अंदर के अंतःकरण हो गए चतुष्टया, बाह्य 2, 5, 5, 10। किंतु यहाँ ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय का भेद करके बता रहे हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और अंतःकरण जो 3 हो गया। ज्ञान का साधन हो गया ज्ञानेंद्रिय, कर्म के साधन हो गए कर्मेंद्रिय, बाहर के सहायक और अंदर को जो जानने वाले अंतःकरण हो गया। तो कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण, ये 3 है करण। इन करणों के द्वारा त्रिभिकरण सम्यक हित्वा, ये 3 करणों के द्वारा वैषयिक विषयक संबंधी क्रिया का, वैषयिक क्रियम सम्यक हित्वा, विषय संबंधी होने वाली जो क्रिया, विषय संबंध में होने वाला जो व्यापार, विषयों के प्रति आपका इंद्रिय प्रवृत्ति, उनको त्याग करके, अरे वो प्रसाद ले जन्मनाड़, उन विषय संबंधी को त्याग करके, तो वैषयिक विषय संबंधी क्रिया को भले प्रकार से परित्याग करके अपनी आत्मा का चिंतन, केवल स्वरूप चिंतन है, वही ईश्वर ध्यान कहा जाता है। ईश्वर ध्यान की परिभाषा है त्रिभिश्चाकरणैर वैषयिकीं क्रियां सम्यक् हित्वा स्वात्मेक चिंतनम यत् तद ईश्वर ध्यानम ईरितम। बस समझ लीजिए यही ईश्वर का ध्यान। केवल राम राम किया, केवल भगवान का चिंतन किया, 2 जल चढ़ा, ये नहीं। ये तीनों का जो विषय है, विषयों के प्रति प्रवृत्ति है, उनको त्याग दीजिए पहले। इसी का नाम है विजातीय वृत्ति। और अपना आत्मा का चिंतन बोल दो सजातीय वृत्ति। तो विजातीय वृत्ति रही तत्वे सति, इंद्रिय वृत्ति रही तत्वे सति, परमात्मा के एकाकार वृत्ति का ये नाम है, ध्यान है, चिंतन है। इसी को कहते हैं ईश्वर का ध्यान कहा जाता है। इसलिए योग सूत्र में कहा दिया ना, ध्यान धारणा समाधि। तो यद ईश्वरा ध्यानमीदितं छायेवा सर्वदा वासो ब्रह्म विद्भि संस्थिति। और
शरीर है उसको छोड़ करके छाया कभी नहीं रहती है। जहाँ शरीर है छाया रहेगी, शरीर को आश्रय करके छाया रहती है। तो शरीर छाया के समान सर्वदा ब्रह्मज्ञानियों के साथ वास, यही सहवास माना जाता है। मतलब शरीर और छाया में नित्य अभिनव भाव है, व्याप्ति है। तो वैसा ही ब्रह्मज्ञानियों के साथ रहना, कभी अलग नहीं होना, कभी बिछुड़ना नहीं। शरीर की छाया पड़ते रहेगी प्रकाश रहने पर, शरीर के साथ ही चलेगा, शरीर जहाँ है वहीं रहेगा। वैसे ही ब्रह्मज्ञानियों का छाया में रहना, ब्रह्मज्ञानियों का अनुकरण करना, ब्रह्मज्ञानियों का सेवा करना, उनको उपदेश ग्रहण करना, उनके अनुसार चलना। तो ये बोल रहे शरीर छाया के समान, शरीर की छाया के समान सर्वदा उस ब्रह्मज्ञानियों के साथ सहवास करना, अर्थात उनके साथ संबंध करना। तो ये है आपके जो मन है, मन में प्रसन्नता उत्पन्न करने का साधन माना जाता है। आगे की बताएंगे, ज्ञान निष्ठा आदि बताएंगे, उसके लिए भी बताएंगे। और उसके बाद कुछ बचा है। तो कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति हो, वो भी विशेष रूप जो साधक हो, उसको सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए। क्योंकि थोड़ा सा प्रमाद अनर्थ का कारण बनता है। थोड़ी ही असावधानी, बोलते ना सावधान हटी घटना घटी। तो इसलिए हर समय में सजग रहते हुए, स्वयं के अंदर जो त्रुटि है उस त्रुटि को निवारण करते हुए, शास्त्र में बताए हुए जो साधन है उनको अपनाते हुए, जो अशांति का कारण को उन्मूलन करते हुए परम शांति में स्थित होने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। सारे शास्त्र में देखे सभी में साधनों का निरूपण किया, सभी में भी। गीता में भी देखे 13वें अध्याय में अमानित्वादि करके वहाँ भी 20 साधन बता दिया। और यहाँ भी मन के शांति के लिए आपके 18 साधन बता दिया। तो यहाँ भी ब्रह्मचर्य से लेकर मुमुक्षुता तक, तो ये जो साधन आपके लिए आवश्यक है। योग सूत्र में देखे अष्टांग योग बता दिया, 8 अंग बता दिया, बाह्य और आभ्यंतर। हाँ, वो साधन कुछ अलग है, कुछ बाह्य साधन है, कुछ आभ्यंतर साधन आपके लिए आवश्यकता है। साधन इसके लिए है पात्रता का तैयार करने के लिए। जैसे आप खेती में बीज डालेंगे, तभी कितने भी अच्छे बीज हो, बोध सार में स्पष्ट बता दिया है। शिष्य का अंतःकरण है खेती के समान है, गुरु उसमें महावाक्य का बीज डालता है, उसे बोध रूप वृक्ष उत्पन्न होता है, उसका फल है मोक्ष। जैसा खेती में आप बीज डालेंगे, उससे पहले धान लगाएंगे, उस खेत को जोत करके बिल्कुल एकदम बढ़िया बनाते, खेत एकदम अच्छी हो गई, तभी जाके आप धान लगाएंगे, वो धान बढ़िया सुंदर आ जाता है। वैसा ही साधक का अंतःकरण रूप क्षेत्र, क्योंकि 13 में बोलते क्षेत्रज्ञम, क्षेत्र करके भाई दम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। शरीर से उपलक्षण अंतःकरण भी आपका क्षेत्र है, खेत है। उस खेत में कुछ कचड़ा पड़ा है अलग अलग,
काम क्रोध आदि कचड़ा है, उसको ध्यान भक्ति रूप हल से जोत करके और बिल्कुल समतल करके इनको कुचल करके अंतःकरण में समाप्त कर दीजिए। तभी जाके पूर्वोपदिष्ट जो महावाक्य रूप बीज है उस खेत में बोध रूप वृक्ष रूप से उत्पन्न होगा और उसमें मोक्ष रूप फल मिलेगा, अमर फल मिलेगा। इसलिए हम साधन बता रहे हैं। ठीक है, सबके पास सब नहीं रहते हैं, क्योंकि जन्म जन्मांतर का संस्कार है, जन्म जन्मांतर का कर्म को लेके आए। त्रुटि सभी में रहता है, दोष है मध्य को, उस दोष को निवारण करने के लिए प्रयत्न करो। सतगुरु है, शास्त्र है, बुद्धि दिया है भगवान ने, तो धीरे धीरे उसको हटाने के लिए प्रयत्न करते हुए साधनों को अपनाते हुए परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यहाँ बता रहे हैं। इसलिए भगवान भाष्यकार जी दया कृपा करके साधकों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। आगे विचार करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः। श्री गुरुभ्यो नमः।